मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल एक्सेल क्या होता है इसके बारे में एक जानकारी लेंगे। बेसिक कि एक्सेल से जो नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है कि एक्सेल क्या होता है, एक्सेल क्यों सीखें, एक्सेल सीखने से जॉब मिलेगी, एक्सेल कितना सीख लें कि जॉब मिल जाएगा, एक्सेल सीखने के बाद जॉब किस फील्ड में आप करिएगा और एक्सेल से उससे रिलेटेड कितने सैलरी मिलेगी। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और एक्सेल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्सेल क्या होता है और उसमें कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप एक्सेल क्या होता है कि एक्सेल एक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो कि ऑफिस सूट जो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट है जिसमें से वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, एक्सेस, पावर पॉइंट इस तरह के सॉफ्टवेयर्स है। तो एक्सेल उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए ग्राफ्स का कुछ टूल देता है, पाइवट टेबल्स बना सकते हैं हम, कुछ अपना सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट पे कुछ हमको अपना डेटा है उस पे कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग्स करना है, उसका ग्राफ बनाना है, तो हम कुछ उस डेटा का ग्राफ बना सकते हैं कि जैसे हमारे सेलिंग कोई कंपनी और हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कुछ बनाना चाहते हैं तो हम उस तरह का चार्ट ग्राफ्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूलाज भी उसमें लगा सकते हैं कि हमको ऐसे कुछ टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग्स लगाना है, कुछ टेक्स्ट को ट्रिम करना है या फिर उस तरह के फार्मूलाज लगा सकते हैं आप। कैलकुलेशन रिलेटेड फार्मूलाज बहुत तरह के इसमें कैलकुलेशन रिलेटेड फार्मूलाज, स्टिकल, फिनेंशियल इंजीनियरिंग, इसमें जब आगे क्लासेस चलेंगी तो उसमें हम बहुत सारे फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बेसिकली ये समझिए कि एक्सेल एक टूल है जिसके मदद से हम अपने डेटा पे कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसका हम ग्राफ बना सकते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। एक्सेल में एक एप्लीकेशन टाइप का भी हम इंटरफेस बना सकते हैं जो कि प्रोग्राम मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, जो कि एज वेल विजुअल बेसिक जो एप्लीकेशन है वीबीए उसके थ्रू हम बनाते हैं। और स्प्रेडशीट बेसिकली क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जैसे एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो इसमें हम लोग जो डेटा का एनालिसिस करते हैं वो रो और कॉलम्स में करते हैं कि रो में और कॉलम्स के हिसाब से वो डिवाइडेड रहता है और उसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। और एक्सेल्स में बहुत सारे स्प्रेडशीट्स होते हैं, तो उन सबको मिला के हम एक वर्कबुक बोलते हैं। स्प्रेडशीट में एक स्प्रेडशीट जो जब एक रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम सेल कहते हैं। वो सेल आइदर न्यूमेरिक वैल्यू या तो टेक्स्ट वैल्यू कंटेन करेगा। जब एक्सेल का रो और कॉलम एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम सेल बोलते हैं। उस सेल में आइदर न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा या तो टेक्सटुअल वैल्यू रहेगा और उसी सेल में हम कुछ फार्मूलाज भी लगाते हैं। उसी सेल में कुछ जैसे कुछ कैलकुलेट करना रहा तो हम उसी सेल में अपना फार्मूला टाइप करते हैं और वो अपने वैल्यू को अपने फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करता है, उस फार्मूला का क्या रेंज है, क्या क्राइटेरिया है। तो उस तरह से हम लोग उसमें काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब आप एक्सेल 2019 खोलिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस आप लोग देख रहे हैं ये एक्सेल 2019 के स्क्रीन का है। इसमें हर एक पार्ट्स के नाम को लिखा गया कि एक्सेल का जो स्क्रीन है उसके किस किस पार्ट को क्या कहा जाता है। जैसे सिंपली देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम फार्मूला बार कहते हैं, ये जो है मेरा नेम बॉक्स है, इधर रो है, इधर कॉलम्स को शो कर रहा है। इसमें बता दें कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास 10,48,576। ये जो मेरे पास रोज हैं ये 1 2 3 4, तो ये इस तरह से कुल मिला के मेरे पास है 10,48,576। और कॉलम्स की बात करें ये जो ABCDE है तो ये लास्टली XFD तक जाता है जो कि हमारा 16,384 होता है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे क्या कितना होता है। एक बेसिक इंट्रो के लिए हम बता दिए कि ये इसमें जो हमारा रो होता है वो 10,48,576 होता है। सपोज हम अभी आपको लिख के दिखा देते हैं। हमने अभी अपना पेंट खोले और इसमें हम आपको बस एक बता दें कि हमारे पास कितने रोज और कॉलम्स होते हैं, उसको ज़रा मैं लिख के बता दूं। 10,48,576 होते हैं हमारे पास रोज, एंड कॉलम जो है हमारे पास 16,384 जो कि XFD तक जाता है। इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक,
तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ रोज़ है 10,48,576। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 576 होगा यहाँ पर। यहाँ पर 10,05,76 होगा, ये मिसटाइप हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रोज़ कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं वो 10,48,576 रोज़ होते हैं, और कॉलम्स हमारे पास 16,384, जो कि एक्स तक जाता है। तो ये हमने बात कर लिया रोज़ और कॉलम्स की। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं कि ये इस तरफ जो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं 1 to 31, जब इस आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इधर के वाले को हम लोग रो कहते हैं। ये जो सिंगल लाइन इस तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको हम लोग रो कहते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और ये रो और कॉलम जिस जगह इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर ये जो हर एक बॉक्स बॉक्स बन रहा है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सेल में एक्टिव सेल लिखा हुआ है, तो ये जो है जो ग्रीन कलर है, जिस भी सेल के ऊपर हमारा ग्रीन कलर रहेगा तो वो हम उसको एक्टिव सेल कहते हैं, और उस सेल का जो ये नेम बॉक्स है वो ये नेम बॉक्स बताता है। तो सपोज जैसे भी हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, तो हम एक्सेल में देख लेते हैं कि ये जो सेल है हमारा नेम बॉक्स है वो अलग अलग शो होता है। मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार एक्सेल में भी देख लीजिएगा, जब एक्सेल 2019 ओपन होता है तो वो किस तरह से ओपन होता है हमारे सामने। ये एक्सेल ओपन हो गया, और यहाँ पर ये हम सिंपल एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, और ये जो है आपके सामने 2019 का स्क्रीन है। आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर अभी एक्टिव सेल मेरा A1 है, तो यहाँ पर इसका नाम A1 शो कर रहा है। जैसे हम अभी किसी दूसरे सेल में चले और ये वाला सेल अभी मेरा चारों तरफ से ग्रीन है, तो ये अभी एक्टिव सेल मेरा ये है, और इसका जो नेम है ये E6 है। E6 इस बेसिस पे कि ये E कॉलम में और 6 नंबर रो में है, ये इसको यहाँ डिनोट करता है। ये जो यहाँ पर है, जैसे अभी हमारा H6 हो गया, अभी हम किसी और में चले जाएँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि L के हम आई के 16 नंबर कॉलम में, मतलब आई पहले कॉलम दिखाता है, फिर जो उसके बाद नंबर है वो नंबर्स को दिखाता है। तो ये एक्सेल का जो इंटरफेस है ये हम अभी आपको एक्टिव सेल बता रहे थे। ये जो डिफरेंट डिफरेंट्स है, ये सारे सेल्स हैं, हम इसमें अपना डेटा को टाइप करते हैं। सेल्स में हम सिंपली टाइप करते चलेंगे, और इस तरह से हम इसमें कुछ डेटा टाइप करते हैं। तो आगे क्लासेस में आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जानेंगे। यहाँ कुछ उसके मेन्यूज़ है, उसके रिलेटेड आप फार्मूलाज को देख सकते हैं। यहाँ पर कितने तरह के अलग अलग फार्मूलाज हैं, जैसे फिनेंशियल फार्मूलाज हैं, लॉजिकल फार्मूलाज हैं, टेक्स्ट फार्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम रिलेटेड इतने सारे फार्मूलाज हैं, लुकअप एंड रेफरेंस रिलेटेड इतने सारे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फार्मूलाज हैं। हमारे पास और भी फंक्शन जैसे स्टैटिक्स का फंक्शंस है, इंजीनियरिंग फंक्शन है, क्यूबिकल फंक्शंस है, इन्फॉर्मेशनल, और भी अलग अलग तरह के फार्मूलाज हैं, और इन सबको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक एक्सेल का जो मेन स्क्रीन होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या क्या कहा जाता है, आप लोग इस स्क्रीन पे देखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि एक्सेल क्यों सीखें। इस विषय पे अभी मतलब कि आप यदि एक्सेल सीखने का मन बना लिए हैं तो एक्सेल क्यों सीखें, पहले इस बात को यदि आप क्लियर होकर जान लीजिएगा तो आपको सीखने में मज़ा आएगा। कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपका उसका डेस्टिनेशन पता रहेगा कि हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं, तो उसको उस काम को करने में एक अलग इंटरेस्ट आता है। तो एक्सेल क्यों सीखें, आप इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई आप किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो और आपकी सैलरी कुछ कम हो, और वहाँ पर एक कंप्यूटर लगा हुआ हो, और वहाँ कुछ डेटाज आता हो। कुछ डेटा, सपोज दैट कि कुछ डेटा जैसे आपके ऑफिस में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और उन सबका अटेंडेंस होता है, वो रोज़ एक एक्सेल शीट में लिया जाता है। या कुछ प्रोडक्ट आता है, वहाँ पर कितना प्रोडक्ट आया, उन सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल आप लिखते हैं कंप्यूटर में। उसके बिल को प्रिंट करते हैं ऑटोमेटिकली, ये प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना है, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके बिल प्रिंट हो जाता है। तो ये सारा काम जो होता है एक्सेल में होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि हम जो है अपने पोस्ट को बढ़ा के एक एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, या एक कंप्यूटर यूज़र हैं आप, और आपको एक्सेल का एक अच्छा नॉलेज नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं है तो हम इस कोर्स में एक एक्सेल का बिगिनर टू इंटरमीडिएट से थोड़ा ऊपर प्रो लेवल तक जाएँगे। क्योंकि हमारे पास जो है कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हो जाएँगे, तो इसलिए पूरा डिटेल कोशिश करेंगे हम आगे तक सिखाएँ। लेकिन एज़ अ टाइम को देखते हुए हम लोग बिगिनर टू एडवांस के जर्नी में
एडवांस तो पूरा नहीं, लेकिन 75% तक हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है आप लोग खुद से भी सीख जाइएगा, क्योंकि अभी आप लोग के नेक्स्ट मंथ में शायद एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स के नोटिफ़िकेशंस तो अभी नहीं आए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को सीखने का बेसिक हर चीज़ को कवर करने का हम कोशिश करेंगे और आपको उतना पढ़ाएँ। उसके बाद बात करें एक्सेल में दूसरे पॉइंट पे कि क्यों सीखें, तो आप अपने घर में फैमिली बजट बनाते हैं, वहाँ भी आप अपने एक्सेल्स को यूज़ कर सकते हैं कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, उसमें से कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लगाए, कितना किसको दिया, ये सब चीज़ आप एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। आप एक्सेल को अपने रोज़मर्रा में भी यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, सपोज़ दैट आपका कोई छोटा-मोटा इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और आपके पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन आपके पास फ़ोन है और आपको एक्सेल का नॉलेज आता है, फ़ोन में भी एक्सेल ऐप डाउनलोड करके आप उसमें भी एक्सेल यदि आपको चलाना आता है, तो आप उसमें भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ कम है उसमें, लेकिन आप उसमें भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ फंक्शनैलिटीज़ कंप्यूटर के मुकाबले फ़ोन में कम है, लेकिन आप वहाँ भी कर सकते हैं। आप अपना सारा डेटा एज़ अ फ़ोन में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें कि एक्सेल सीखने से जॉब मिलेगी या एक्सेल कितना सीख लें जॉब मिल जाएगा। एक्सेल सीखने के बाद कहाँ जॉब करेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल सीखने से जॉब मिले क्या, कि हाँ, जॉब आपको अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, अलग-अलग फ़ील्ड्स में बहुत सारे जॉब्स हैं एक्सेल से अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव, एक्सेल एडमिनिस्ट्रेटर एग्ज़ीक्यूटिव, इन्वेंटरी क्लर्क, एक्सेल एमआईएस एग्ज़ीक्यूटिव, एक्सेल टीचिंग ट्रेनर्स, डेटा एनालिटिक्स, और अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल भी यूज़ कर रही है। ऐसे भी डेटा एनालिटिक्स के लिए और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन एक्सेल का भी बहुत यूज़ होता है। उसका जैसे आप सपोज़ करिए टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स में आप अपना करियर, यदि आपको एक्सेल का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। एज़ ए एक्सेल ट्रेनर आप कहीं ट्रेन कर सकते हैं कि सपोज़ दैट आप अपने ऑफ़िस में ही हैं और वहाँ पर कुछ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कुछ सिस्टम्स और आ गए और आपको चाहिए कि वहाँ पर और स्टाफ्स हैं और जिनको एक्सेल का नॉलेज नहीं है। आपको यदि अच्छा नॉलेज है तो वहाँ ट्रेनर भी बन सकते हैं कि आप एक्सेल ट्रेन कर सकते हैं। एक्सेल एमआईएस एक्सेल में ही एमआईएस एक फॉर्म रिपोर्ट जनरेट होता है, फ़ॉर्मूलाज़ है उस तरह का, आप उसमें भी एग्जीक्यूशंस ले सकते हैं। इन्वेंटरी क्लर्क है, बैंकिंग क्लर्क्स है, बहुत सारे इस तरह के जॉब्स हैं जहाँ आप जॉब कर सकते हैं, आपको एक्सेल से जॉब मिलेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल कितना सीख लें कि जॉब मिल जाएगा। मीन्स आप जब एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको एक एक्सेल में जॉब करने के लिए कितना बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि आप एक्सेल में कुछ काम करने लायक बन जाइएगा। तो सबसे पहले बात करें वर्किंग विद शीट्स। आपको अलग-अलग शीट्स में आखिर बेसिकली काम कैसे क्या आता है कि उसमें शीट्स में कलर कैसे फिल करें या फिर एक कलरफुल चार्ट ग्राफ, मतलब शीट पे जो भी हम वर्क करते हैं आप उस पे आपको काम करना आ जाए कि ये शीट होता है, उसमें अलग-अलग शीट्स है। आपको एक उसके बाद प्रिंटिंग शीट्स जो हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स किया अपने शीट पे, कुछ डेटाज़ लिखे और डेटाज़ पे हमने अपना सारा जो भी एक्शन परफॉर्म करना था किया था और उसको हम प्रिंट निकाल सके एज़ अ गुड क्वालिटी प्रिंटिंग में कि एक सारा डेटा मेरा सही से अरेंज होके प्रिंट हो रहा है। इसमें थोड़ा-सा प्रिंटिंग डिफरेंट होता है कि ये डायरेक्शन अलग-अलग तरह से फॉलो करता है, तो हम आगे प्रिंटिंग भी बताएँगे कि ये प्रिंट कैसे निकालना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग एंड फ़िल्टरिंग डेटा, कि आप डेटाज़ पे फॉर्मेटिंग्स कर सकें। कुछ डेटा मान लीजिए सपोज़ दैट सबका नाम कोई हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा था, टाइपिस्ट रखा था और उसने क्या किया कि सारे डेटाज़ को अपर केस में किसी का नाम लिख दिया, तो किसी का लोअर केस में लिख दिया। हो सकता है किसी के फ़ोन नंबर में +91 लिखा, किसी में नहीं लिखा, या किसी का डेट ऑफ बर्थ डीडीएम 12 जनवरी लिख दिया, या किसी के डेट ऑफ बर्थ में 12/12/1 लिख दिया। ये जो भी है कुछ-कुछ इस तरह का अलग-अलग हो गया, तो उस तरह के डेटाज़ को हम एक वे में फ़ॉर्मेट करके एक उसमें क्या-क्या टेक्स्ट वाले टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस लगेंगे, क्या फ़ॉर्मूलाज़ लगेंगे ताकि उसको हम सही से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और उस पे काम करें, डेटा को फ़िल्टर कर पाएँ। सपोज़ दैट हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई हमारा एजेंसी है और जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आता है, या फिर सपोज़ मान लीजिए कि जैसे राशन कार्ड बनना है बहुत लोगों का। तो उसमें क्या होता है कि अलग-अलग गाँव है, अलग-अलग पंचायत है, अलग-अलग ज़िला है, तो सपोज़ दैट हम एक ज़िले की बात करें तो आपके जो हेड हैं या फिर आपके जो बॉस हैं आपसे पूछ दिया कि हमको बताइए कि इस पर्टिकुलर पंचायत से कितना डेटा या कितना लोग हैं, इस पर्टिकुलर पंचायत में कितना यंग लोग हैं, कितना चाइल्ड है, कितना ओल्ड लोग हैं, तो उन सब का डेटा आप फ़िल्टर कर सकते हैं, या फिर आप कितने लोग एपीएल फैमिली से हैं, बीपीएल फैमिली से हैं, या फिर कितने लोग के पास जो भी चीज़ें हैं, आप उस तरह के फ़िल्टर लगा के डेटा को फ़िल्टर करके आप बता सकते हैं। डेटा वैलिडेशन कि आप डेटा वैलिडेट कर सकते हैं कि कुछ जैसे सपोज़ दैट अभी हमने बताया कि जैसे कोई मोबाइल नंबर ने +91 डाल दिया और हम चाहते हैं कि +91 नहीं, जब भी वो एंटर करे, तो उसमें वो +91 नहीं आए, तो हम पहले ही वैलिडेशंस उसमें लगा दें कि आप जो एंटर कर रहे हैं, ये रॉन्ग वैल्यू एंटर कर रहे हैं।
या फिर कुछ जैसे आधार नंबर लेना है, वो जितना भी डिजिट का होता है, उससे कोई एक्सीड ना कर जाए कि आपने गलत आधार नंबर डाल दिया। तो उस तरह का वैलिडेशंस हम अपने डेटा पे लगा सकते हैं। अब बने हुए सारे डेटास का चार्ट एंड ग्राफ बनाना आता हो आपको कि आप एक अच्छे मैनर में आप चार्ट तैयार कर लें, उसका ग्राफ्स के थ्रू आप उस डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को जब आप सीख लीजिएगा, कॉपिंग पेस्टिंग डेटा है, कॉपी पेस्ट करने के लिए डेटा जैसे आपको कोई एक्सेल शीट पुराना आया, आपको नए एक्सेल शीट में पूरा नया फ़ाइल बनाना है, उससे डेटा को कॉपी पेस्ट करके सारे को एक रिपोर्ट एक अच्छा-सा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं पुराने डेटा से। तो ये सारा बेसिक है कि आपको इतना सारा फंक्शनैलिटीज़ भी आता है वो एक्सेल में। तो आप एक एक्सेल में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ये थोड़ा-सा मैंने इसको अलग लिखा है। ये लुकअप एंड रेफरेंस फ़ॉर्मूला की आपको थोड़ा बेसिक में भी जानना पड़ेगा और ये थोड़ा-सा हाइयर हो जाता है कि आपको यदि लुकअप एंड रेफरेंस फ़ॉर्मूला का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, तो आप एक एक्सेल में ही जिस लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका एक अलग लेवल बन जाएगा कि आपको एक्सेल का वीबीएन मैक्रोज़ आ रहा है, ये तो आप ये जो बगल में देख रहे हैं, कुछ इस तरह का फ़ॉर्म बना हुआ आपके सामने आया है, तो ये सारा जो है आप एक्सेल मैक्रो के थ्रू कर सकते हैं। इसका डेटा सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग है, वेब स्क्रैपिंग है, ये कुछ अलग एडवांस थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक्स होता है। तो यदि आपको कंप्लीट इतना सारा भी काम आता है, तो आप काम तो धीरे-धीरे आप जब एक्सेल करते रहिएगा, तो आप उसमें से सीख जाइएगा। आप आगे काम करिएगा, आप एक्सपर्टीज़ हो जाएगा, आप एक्सेल में 1 मंथ, 2 मंथ डेटास पे काम करिए, तो आपको एक्सपर्टीज़ मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल सीखना, तो एज़ ए इनिशियल में आपको इतने सारी चीज़ों की कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि आप एक्सेल यूज़र हैं, तो आपको बेसिक इतना सारा काम आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करें हम कि एक्सेल सीखने के बाद आप जॉब कहाँ करेंगे? आपने एक्सेल सीख लिया, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब ढूँढ रहे हैं, आपको कहाँ जॉब मिलेगा? तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे आईटी कंपनीज़ हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का डेटा स्टोर होता है। आप वहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ भी जॉब ढूँढ सकते हैं कि कौन-सी कंपनी एक्सेल के लिए हायरिंग्स दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक्स एंड सर्विसेज़ है, जैसे हमने अभी राशन कार्ड, आधार कार्ड का बात किया। ये लोकल लेवल पे भी आपको बहुत सारे काम मिल जाएँगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में, बहुत सारे एजेंसीज़ में, बहुत सारे ट्रस्ट में, बहुत सारा इस तरह के जैसे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है कि आप किसी हॉस्पिटल में भी आप वर्क कर सकते हैं कि एज़ अ वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन सब का लिस्टिंग करना या फिर वहाँ पर कितनी मेडिसिन्स आई गईं, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकता है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेक्टर है कि यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं एक्सेल का, आप एक्सेल का अच्छा नॉलेज लिए और आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं एक्सेल का, तो आप इस सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं। आप अलग-अलग जगह और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि एक्सेल का यूज़ होता है, जहाँ पर भी डेटा रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है कि आप डेटा का स्टोरिंग करना है, डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ एक्सेल का तो एक बार ज़िक्र ज़रूर होता है कि कुछ डेटाज़ है, उसको कंप्यूटर में करना है, तो वहाँ एक्सेल का और एमएस ऑफ़िस का तो एक बार ज़रूर ज़िक्र होता ही होता है। तो आप वहाँ एक्सेल सीखने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी जो है, वो डिपेंड करती है कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छा वर्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ सैलरी भी देख लेते हैं और कुछ एक्सेल से रिलेटेड जॉब भी देख लेते हैं कि आखिर आज की डेट में एक्सेल से कितने सारे जॉब्स हैं। तो हम सपोज़ करिए अभी हम अपना कोई इंटरनेट ब्राउज़र खोल लेते हैं और हम एक कोई किसी भी जॉब फाइंडिंग वेबसाइट पे चले जाते हैं और हम एक्सेल से रिलेटेड जॉब को फाइंड करते हैं। जैसे हम इननीड एक वेबसाइट ढूँढ लेते हैं, खोल लेते हैं जो कि जॉब सर्चिंग प्लेटफ़ॉर्म है। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं बेसिकली कि आज के दौर में एक्सेल का कितना डिमांड है या फिर एक्सेल रिलेटेड जॉब कितने हैं। जैसे जॉब टाइटल्स यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक्सेल में आप लोगों ने कॉमनली नाम सुना होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये तो सब लोगों ने सुना ही होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हम सिटी स्टेट सपोज़ दैट अभी हम बिहार में हैं और हम अपने सिटी में हम बिहार के भागलपुर सिटी से हैं। तो हम भागलपुर में सर्च कर लेते हैं, भागलपुर बिहार अपने सिटी में सर्च कर लेते हैं कि आज की डेट में भागलपुर बिहार में क्या एक्सेल से रिलेटेड जॉब है। यदि यहाँ पर किसी ने अप्लाई किया होगा तो देखिए एक जॉब मिला कंप्यूटर ऑपरेटर अप्रेंटिस, ये जो है अर्सेना क्लासिक टीचिंग सर्विसेज ये है और ये भागलपुर बिहार। और ये अपना सैलरी भी देखिए आपके साथ में 10,000 से 13,500 रुपया दिया हुआ है। तो आपके सिटी में ये मिला, हम सपोज दैट हम भागलपुर बिहार के जगह हम पटना बिहार सर्च के देखें कि पटना बिहार में कितने सारे जॉब्स हैं, तो हम अलग-अलग जॉब्स देख सकते हैं। अभी हमने पटना से रिलेटेड सर्च किया तो 1 पेज ऑफ 5 जॉब्स, 5 जॉब्स यहाँ पर मिला। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि ग्रॉस सैलरी 11,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़। ऐज़ आपको यदि एक्सेल आता है, तो
आप जो है आपका सैलरी में भी 5000 रुपीज़ से तो एबव ही रहेगा। जैसे देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर साथ में है और बेसिस कंटेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पटना बिहार ये देखिए 75,000 रुपीज़ से 1 लाख 25,000 रुपीज़ एज़ अ ईयर सैलरी दे रही है। एक सिंपल आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर का इतना देख रहे हैं कि देखिए 8,000 से 28,000 रुपये मंथ तक जा सकता है। तो ये सैलरी टोटली आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। हम एक और डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल देख लें कि डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल से रिलेटेड ये तो मे बी पटना में शायद देखिए वन ऑफ 3 जॉब्स आपके लोकल सिटी पटना में भी है, 14,000 से 25,000 रुपए मंथ है। उसके बाद हम ऑल ओवर इंडिया में हम सर्च कर लें कि आज के दौर में इंडिया में कितने सारे जॉब्स हैं डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल जॉब्स है, 6,667 जॉब्स है। और भी एक्सेल सीखने के बाद और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से जॉब्स के हो सकते हैं, जैसे हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ और सैलरी आपको हर जगह देखिए एफिलिएट इंटेलिजेंस डेटा साइंटिस्ट, तो ये इसका सैलरी इतना है। देखिए रेफरेंस डेटा एनालिटिक्स इंटर्न 44,000 एज़ अ मंथ। हम दूसरे वेबसाइट पे naukri.com पे चले जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर भी क्या रिक्वायरमेंट्स और कितने सारे जॉब्स हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, एक सिंपल सा जो कॉमन डेटा एंट्री आप लोगों ने एक्सेल वाले सीधे आपके दिमाग में एक्सेल का बात आता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ज़रूर आता होगा। तो हम उसको ये सर्च कर लें कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स यहाँ पर कितने सारे जॉब्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,000 जो है 20 एक पेज पे 20 है और इतने सारे 15,082 1582 1582 जॉब्स आज भी अवेलेबल हैं और सब पे आप जाके सबका जो है वॉक इन है इंटरव्यू रिलेटेड कुछ इंटरव्यूज़ होगा कि आपको कितना नॉलेज है, सब में एक्सपीरियंस दिया हुआ है, सैलरी उसके बगल में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से एक्सेल सीखने के बाद आप जॉब अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जॉब ढूँढिएगा तो एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी सारे जॉब्स हैं अवेलेबल। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया कि एक्सेल सीखने के बाद क्या होगा, कितना सैलरी मिलेगा। ये सब चीज़ हमने देख लिया कि आप एक्सेल यदि सीख रहे हैं तो आपको जॉब कुछ ना कुछ तो जॉब बहुत सारी कंपनीज़ में मिल ही जाएगा। अच्छा यदि नॉलेज है, आप एक्सेल कंप्यूटर यूज़र हैं और आपको एक्सेल में काम करना आता है, तो आप एज़ अ बिगिनर सैलरी आपको ₹5,000 से ₹10,000 या फिर आप अपने किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि थोड़ा हम ईज़िली काम एक बैठा बैठा हुआ काम मिले कि हम ऑफ़िस में बैठे रहें, कंप्यूटर पे बैठे रहें और कुछ काम करें और थ सैलरी भी थोड़ा अच्छा मिल जाए। तो आप बेशक एक्सेल ज़रूर सीखिए और एक्सेल से आपको काफ़ी सारे काम मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे एक्सेल में कैसे काम करेंगे, एक्सेल में कैसे फ़ॉर्मूलाज़ लगाते हैं, कैसे प्रिंट करेंगे, जो भी है कंप्लीट एक्सेल हम लोग सीखेंगे आने वाले सेशंस में।